एक बात बताओ, ये क्या सच बात है कि दुनिया के 70% लौंडे घर से सिर्फ ये बोल के निकल जा रहे हैं कि आ रहा हूँ? आ रहा हूँ क्या होता है? घर वाले इसी से परेशान है कि ये बहुत थोड़ी कि आ रहा हूँ बोल के निकल जाता है। अरे जा कहाँ रहा हूँ? पर मैं बता दूं, वो लौंडा क्या बताए जा कहाँ रहा है, उसको खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। वो घर से निकल रहा है, उसको सच में नहीं पता है वो कहाँ जा रहा है। वो क्या पता 5 किलोमीटर दूर चाय पी के वापस आ जाए, क्या पता 50 किलोमीटर दूर कुछ सिगरेट पीने चला जाए, क्या पता मनाली लद्दाख निकल जाए मादरचोद, कुछ भी हो सकता है। तो आ रहा हूँ बोलना ही सही होगा, क्योंकि कहाँ जा रहा हूँ ये तो पता ही नहीं है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं आ रहा हूँ। बता दूं मैं। और भाई मैं ये कह रहा था, अगर भाभी की किसी दोस्त का नंबर मिल जाता तो भाईचारा और बढ़ जाता थोड़ा सा। देख ले यार, भाईचारा ऑन टॉप हो जाएगा। दे दे मेरे भाई, टेंशन नहीं ले, तुझे कुआरा नहीं मरने दूंगा। तलाक याफ्ता, बेवा, 2-4 बच्चों की माँ, बुढ़ी औरत लेके आऊंगा तेरे लिए, लेकिन तुझे मैं कुआरा नहीं मरने दूंगा। तेरा भाई जिंदा है तेरे लिए अभी, तू टेंशन नहीं ले। देखो गाइस, मेरी मानो तो जीवन में एकदम मस्त रहो, चिल, कुछ ना रखा जीवन में। परेशानियां बहुत है, दुख आज है, दुख कल भी है, पर परसों और ज्यादा है साला। तो दुखी रहना तो कुछ ना होगा। तुम माउंटेन ड्यू पियो और सकल लगा बुम बुम सबकी। भाई साहब, जीवन में केवल इतने पाप करने हैं कि भाई मनुष्य जीवन वापस ना मिले है। ना चाहिए मनुष्य जीवन, साला मोहब्बत अंधी है, कानून का हाथ लंबे है। किसमें चाहिए इतनी सारी सुविधा? ना चाहिए मुझे। क्या लिखा है तूने भाई? तूने बहुत गलत किया मेरे साथ भगवान। भाई साहब, जब नया रिश्ता शुरू होता है ना भैया किसी रिलेशन में, मतलब कि भैया नई सेटिंग बनी है, तो भैया 2 दिन तक तो ना, सॉरी 3 दिन तक तो भैया ऐसा प्यार उमड़ता है भैया, बाबू, सोना, जान, काजू कतली, बादाम, मतलब ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं भैया, मतलब दिल गार्डन। फिर चौथे दिन ग्रह गणेश शुरू है, ग्रह गणेश। तुम उसके बिना सोई हो, बाबू मेरे बिना ही सो गए। भैया तू कौन सा सवाल कर रही है? क्यों खरीद लिया? बाबू मेरे बिना ही खाना खा लिया है तेरा। मैं तो पहले ही खा रहा था भैया, तूने शुरुआत करी। गाइस, कभी घर वालों पे शक होता है कि भैया नशे पता करके बात करते हैं मुझसे। मैं कहीं जाने की बोलूं तो मुझे बोलते तूने अभी तक दुनिया ना देखी है, तू छोटा। और तुम कहीं जाना दोगे तो दुनिया देखूंगा ना। उन्हें कौन बताए गंगाधरी शक्तिमान था? मुझे कहते हैं कि तुझे कोई तोक लेगा बाहर, मैं खुद 2 को तोक लाऊं घर में। मेरी शक्तियों को पहचानो। हर लौंडा परेशान है इन घर वालों से। मेरे भाई, ये गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं? और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भैया इसके फायदे क्या है? मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड बनने के? सूत्र की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड जो सारे मर्द समाज को पसंद आ रहा है? मेरा भाई कल्लन, तेरी शक्ल देख कर लग रहा है कि भैया तेरे गर्लफ्रेंड जरूर होगी। हमें ही बता भैया, कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो हम भी बना गर्लफ्रेंड है। तुझे की अकेला प्रॉफिट लॉस में चल रहा हो। जुल्फी तू गोल फेंक लगा रहा भैया, ये गर्लफ्रेंड का चक्कर तो समेट लेंगे। पैसे का घमंड मत दिखा लाला, जितने तू 1 महीने में कमाता है उतनी तो हम किस्त भर देते 1 महीने में। हाँ देखो भाई, जो मेरी फ्यूचर वाइफ है ना, उससे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भाई तू ये चाहती होगी कि मेरे कोई भी लड़की मुझसे ना मिले, मेरा ना कोई मैसेज करे, तू भगवान से यही प्रार्थना कर रही होगी, तो भाई तेरी भगवान ने सुन ली। तू और व्रत मत रख यार, मतलब कोई मैसेज ना कर रही तेरी वजह से यार, तू रुक जा। तेरी वजह से जीवन में ना कोई हाय हेलो, सब कुछ रुक गया है। तू इतने सोमवार के व्रत मत रख यार, ज्यादा सोमवार के व्रत मत रख, मैं भी हाथ मनाऊंगा, सुधरेगी। देखो भाई साहब, दुनिया बहुत बड़ी है तो निराश मत हो। कोई ना कोई सुंदरी हमारा फोटो भी जूम करके यही बोल रही हो कि भाई ये कलवा बहुत सुंदर है। मतलब कोई ना कोई तो हमारा फोटो भी जूम कर ही रही होगी यार, मतलब यार हम भी कोई सुंदर है यार, मतलब तो टेंशन मतलब मेरा भाई, तू भी सुंदर है, मैं भी सुंदर हूँ। कोई ना कोई फलानी तो मिल ही जाएगी। देखो भाई, हमारे घरों में ना होता है ये पॉकेट मनी का काम, मतलब कि भाई पॉकेट मनी मिल रही है, कहीं जा रहे हैं तो 500 का नोट मिल रहा है ना। हमारे घर में ऐसा है कि 25 का दूध मंगा रहे हैं तो 5 रुपए छट मार दिए, ये पॉकेट मनी। पापा बोल रहे हैं कि 200 का तेल भरा या ना, हमने 90 का ही भरा है, 110 की पॉकेट मनी सट मार दी। मेंटेनेंस इससे ही काबू है गाइस, बना के चलना पड़ता है यार। पॉकेट मनी मांग ली ना तो छट हाथ से पॉकेट से हाथ निकला, सट पॉकेट मनी दे दी। गड़बड़ है गाइस। घर वाले मेरे कपड़े धोते टाइम कभी जेब चेक नहीं करते, उनको पता है कि घर में सबसे गरीब यही है। यार ये जो गिनती के ये 4-5 जो लोग हैं ना, ये जो मेरी स्टोरियां लाइक करते, दिल करता है मेरे भाई अपनी जायदाद इनके नाम कर दो। आई लव यू सो मच।
थैंक यू यार, तुम लोग मतलब मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील कराते हो मेरी स्टोरी सारी लाइक करके। मैं कुछ भी डालूंगा मेरी स्टोरी लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू यार, थैंक यू। वो पान पान ही क्या जिसमें जर्दा न हो, वो औरत औरत ही क्या जिसमें पर्दा न हो, वो मर्द मर्द ही क्या जिसपे 2-4 लाख कर्जा न हो। सबकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिससे आप तमीज से बात नहीं कर सकते हैं। उसको देखते ही पता नहीं क्यों अदबदा के गाली निकल जाएगा, और वो भी गाली सुने बिना चैन से नहीं रहेगा, ना आप गाली दिए बिना चैन से रहोगे। हाँ, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे शख्स को टैग करो थोड़ा। भाई मेरे दोस्त, उससे हाथ जोड़ के गुजारिश है, डीपी चेंज कर ले भैया। कसम खुदा की बहुत सुपर लगा तू उस डीपी में। 3-4 साल से कहने की सोच रहा था, हिम्मत नहीं हुई, आज हिम्मत जुटाई। जैसे ही तेरी डीपी देखूं ना, कसम खुदा के सुअर सामने दिखे मुझे। बिल्कुल बहुत ही बुरा लगा भाई, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। चेंज कर, बहुत ही सुअर लगा भाई। ये अनफॉलो कौन कर रहा है हमें? अनफॉलो ये इस महामंत्र, ये महामंत्र चाहिए मुझे। मतलब कोई ऐसी चीज बनाओ साली कि भाई अनफॉलो वाले पकड़ में आ जाए। सालों को घर में जाकर ब्लॉक कर दूंगा, उसके सामने ब्लॉक करके आ जाऊंगा। मुझे ना चाहिए भाई तुम्हारा प्यार। भाई साहब पता ना कौन सुतरी का नजर लगा रहा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा चढ़े जा रहा। बा भैया मान जा, अब क्या मुझे जनाजे पे लिटा के ही मानेगा? कैसा मेरी लाश पे बैठ के समोसे खावेगा क्या? अब मत छोड़ दे मेरा पीछा भैया। गाइस, सर्दियों में लड़कियों के मजे हैं। होती तो पतली पतली सी है, पूरी रजाई में फिक्स आ जाती है, पूरी रजाई में। तकलीफ तो हमारे जैसों को है। सर ढकू तो पैर उगड़ जाते हैं, पैर ढकू तो सर उगड़ जाता है, करवट लू तो कमर उगड़ जाती है। पूरी रात कहाँ से हवा आ रही है उसी में निकल जाती है। तुम्हारी कसम, एक एक छेद बंद करने के बाद भी हवा आती है। भाई साहब, मेरे जितने भी फॉलोवर है ना भाई, मेरा केवल तुमसे इतना सा कहना है कि भैया तुम्हारे का लाइक का बटन खराब हो गया, या तुम्हारी डिस्प्ले खराब होगी, या तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुम्हें वापस मिल गया, या तुम्हारा गली की तुम्हारा रूपा सेट हो गई है, उतरी की तुमने मुझे फॉलो कर रखा, तो भैया मेरी वीडियो को लाइक क्यों ना कर रहे हो? है मैं क्या कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकालूंगा, तुम सब फॉर्म भरोगे इसमें? है दोस्त भी ऐसे बना लिया हूँ कि 10-20 खर्च करने कहते तो गाड़ी पड़ जाती है इनकी भड़वे। ये भाई साहब, कुछ सालों पहले तो भैया घर वाला कह रहे थे भाई शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, पर ना भैया अपना तो सक्सेस का खड़ा पाल था। कह रहे थे कि भैया ना मैं तो सक्सेस होऊंगा पहले, फिर ही शादी करूंगा। सोची थी कि भैया कंप्लीट सक्सेस हो जाएंगे फिर भाग के शादी करेंगे, अपनी मनपसंद लोग ही लाएंगे। पर ना अब महिला मंडल ने भैया अपना गाड़ी का घेर ही चेंज कर लिया भैया। सोच की भाग के शादी करने की छोड़ो, अब तो शादी से भागना पड़ रहा। लुगाई तो 4-5 साल पहले मिलती थी मेरा भैया। करवा चौथ पे बीवी ना तो उदास हो रहा। सुधरी के तेरी जेब में 4-5 हजार रुपए है। करवा चौथ के ऐसे थोड़ी बन जाता है मेरा भाई, वो छलनी में देखने का पैसा लगता है अंधा, और उम्र भी उसी का बढ़ती है जिसकी बीवी खुश होती है उस दिन। अगर सुधरी की तेरी बीवी उस दिन खुश ना आना, तेरी उम्र ना बढ़ेगी। कल ही तेरी लाइन सीधी हो सकती है एकदम टेढ़ी, कल ही बिल्डिंग सेट है तेरी। मेरा भैया ये शब्द केवल सुनने में बढ़िया लगता है करवा चौथ, बाकी जो वो छलनी के पीछे जिसको देख रही है ना उसी को पता चलता है भैया जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है। यूं कर बहुत दुख है मेरा भाई, और अपना पास क्या है? दे रहे मेरे पास केवल ये पीले दांत ही है जीवन में, और बाकी ज्यादा ही करवा चौथ में डूब रहा हो तो यहाँ तेरा भाई देखेगा तेरे को छलनी से। अपन दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा मेरा भाई, 1 साल कम ही तो हो जाएगा। इसकी मौसी को पैरासीटामोल दूंगा। तुम मेरा चांद का टुकड़ा हो मेरा भाई, तुम मुझे ही सेटिंग समझ और मुझे ही देख छलनी से। छोटा मोटा गेम है छलनी में देखने का, इतनी लोड थोड़ी लेनी जीवन में। भाई साहब, भारत में जितने भी रिश्ते होते हैं ना, सब झूठ बोल बोल के होते हैं, सालों सब झूठ बोल के होते हैं। कुछ ना करते भाई, लड़की वाले बोलेंगे कि भाई हमारी लड़की तो गाय है, गाय। हाँ, तुम्हारी लड़की गाय है, ये तो बोलना भूल ही गए तुम कि भाई इसके सींग भी है 2 बहुत तीखे तीखे, बच के रही हो इससे, ये गाय बहुत खतरनाक है। वो लड़कों वालों का झूठ ये होता है कि भाई हमारा लड़का तो भैया दारू सिगरेट बीड़ी कुछ ना पीता, ये केवल ये तो हेलो सोप भी ना समझता। सुतरी के वो हेलो सोप छोड़कर सब कुछ खा रहा है, हेलो सोप ही ना खाता वो। ये गाय और ये हेलो सोप, ये दोनों मिल गए ना, ये परिवार बिगाड़ देते हैं। सुतरी के परिवार, झूठ वूठ बोल कर रिश्ता मत करो यार। देखो गाइस, ऐसे तो मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, पर जीवन में अगर कभी भी पैसों की जरूरत पड़े, देखो सभी को पड़ी जाती है, या फिर कोई गाड़ी या बंगला खरीदने पर पैसों की जरूरत पड़े, तो तुम मेरी मदद करोगे ना गाइस? इन्होंने वक्त बदल दिया। तुमने क्या सोची मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मैं तो खुद तुम्हारा भरोसा हूँ भाई, अपने पास तो कुछ है ही ना भैया, केवल एक च्यवनप्राश का डब्बा, उसमें से 2 चम्मच रोज खाता हूँ, वो भी सुधरी की खत्म हो गया।
और लोगों को होता होगा प्यार एक तरफा। अच्छा, हमें तो चारों तरफा हो रहा है मामा। आप अपनी फैमिली के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहोगे? मैडम मेरी तो पूरी फैमिली नहीं शब्द है, कोई शब्द ना है मेरे पास फैमिली के लिए। एक तो इनका बगैर कहीं नहीं रह सकता आदमी, और इनका साथ तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। पूरा दिन लड़ रहा है 24 ही घंटों घर में। दूसरी की एक होता है मैडम ज्वाइंट फैमिली, जिसमें भैया दादा दादी नाना नानी काका काकी अंकल पंकल सभी एक ही घर में घुस रहे हैं टूट टूस के, एक भी नहीं लड़ रहा। हमारा घर में गिनती के केवल 4 जने हैं, 400 को बराबर हमला कर रहे हैं 4 जन। घर में रहो तो दिक्कत, घर से बाहर चले गए तो महा दिक्कत। फोन चलो तो कलेश, रात को 10 बजे बाद घर में आ रहे हैं तो महा कलेश। और मेरे भैया ये किस कवि ने ये नियम बनाया है कि रात को 10 बजे से पहले लड़का और लड़की दोनों घर में चाहिए? तूने मेरा भैया पूरी ज्वाइंट फैमिली के ज्वाइंट ही बिगाड़ दिए। तेरी मौसी का कटोरा कटिंग कराऊं, नाम की फैमिली है बाकी कुछ ज्वाइंट ना है घर में। और तुम बाहर विदेश जाके भी तो नौकरी कर सकते हो ना? मैडम तुम विदेश की बातें कर रहे हो, मेरे घर वाले मुझे 11 बजे बाद तो दूसरा मोहल्ले में ना जाने देते हैं। मैं मेरे खुद के घर में 11 बजे बाद ऐसे घुस रहा हूँ जैसे कि पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर में घुस रहा हूँ, किसी के निशाना में ना जाऊँ सुधरी की। और एक बार तो मैडम आदमी भगवान से बातचीत करके अपने मन की फीलिंग बातें उनको समझा सकता, पर घर वालों को कोई चांस ना है मेरे भाई, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है घर वालों को कुछ भी समझाना। और मेरे घर वालों को वो सारी बातें गलत लग रही है, वो सारा काम गलत लग रहा है जो मुझे पसंद है। उनको ऐसा कोई काम ही पसंद ना है जो मुझे पसंद है, और वो कोई काम बता दे भैया घर में कि ये करना, उससे कोई गलत बता दो देगा, महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा बिना कोई ब्रेक के। और मैं तो कह रहा हूँ सुधरी घर वालों से बिल्कुल बहस वहस करनी ना है जो मकान का कागज से भी ना मट सकता है सुधरी की। इसीलिए हवाबाजी नहीं मित्र, पिताजी है घर के भीतर, ये बोलना पड़ता है, घर में रहना है। मेरे जितने भी फॉलोअर है मेरे भाई और बहनों, तो भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? ना तुम लाइक करते हो ना तुम कमेंट करते हो। तुम्हें क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भर्ती करवाया गया, या कोई साल में कोई वैकेंसी निकलेगी जिसमें तुम सब फॉर्म भरोगे सरकारी नौकरी?